अपने 20s में हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो क्योंकि जॉब मिल गई है, डिसेंट जॉब है, पर सैलरी भी आ गई है, बजटिंग भी कर ली है, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, गोल सेट कर लिया है कि मैं 10 साल बाद घर लेना है और अपनी एक गाड़ी भी लेनी है। पर ऐसी कौन सी जगह इन्वेस्ट करूँ, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँ जिससे मैं अपने फाइनेंशियल गोल तक जल्दी पहुंच पाऊँ, जिससे मैं अपनी पर्सनल गोल तक जल्दी पहुंच पाऊँ, गाड़ी ले पाऊँ, घर ले पाऊँ और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर पाऊँ। देखो, इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सी जगह है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया। ऐसी बहुत सी जगह जहाँ इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, गोल तक जल्दी पहुंच सकते हो। बट अब बात आती है कि ऐसी कैसे स्टॉक मार्केट में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टॉक मार्केट में बिना सीखे मत हो। बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और रही बात म्यूचुअल फंड की, तो हाँ, म्यूचुअल फंड मैं कंसिडर कर सकती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी हूँ। मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पिछले 5 सालों से कर रही हूँ, तो मुझे म्यूचुअल फंड का इतना तो एक्सपीरियंस है कि लॉस तो खैर नहीं होगा। फाइनेंशियल गोल तक भी आराम से पहुंच जाओगे अगर अपने एसआईपी स्टार्ट करते हो और एसआईपी को स्टेप अप करते हो। तो मेरे जो इन्वेस्टर हैं, सबसे पहला सवाल पता है वो मुझसे क्या करते हैं कि सबको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती हूँ। हाँ, और स्टॉक मार्केट से दूर रहने के लिए कहती हूँ। स्टॉक मार्केट से क्यों दूर रहने के लिए कहती हूँ? क्योंकि म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि एज ए बिगिनर आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सीखे हुए लोग भी होते हैं, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लूज ही किया है। जाहिर सी बात है, आप इतना एक्सपर्ट हो, उनकी पैसा बना लोगे। सपोज आप फर्स्ट या सेकंड टाइम पैसा बनाते हो, तीसरी बार कोई ऐसा लॉस हो गया तो जो ना आप हैंडल कर पाओ, तो आप क्या करोगे? तो लोग बोलते फिर म्यूचुअल फंड क्यों? म्यूचुअल फंड में तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो फिर म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, पर म्यूचुअल फंड के अपने कुछ अलग एडवांटेज है, बेनिफिट है, और शेयर मार्केट से थोड़े कम रिस्की हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ कैसे। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग अभी भी म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट में, हर चीज में बिगिनर है, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि सबसे पहली बात तो स्टॉक मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको स्टॉक मार्केट को समझना होगा। मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से बता देती हूँ 30 सेकंड के अंदर कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखो, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। शेयर क्या? हिस्सा। और बाजार जहाँ पे खरीदी और बेची होती है। बाजार तो कपड़ों का भी होता है जिसको कहते हैं गारमेंट मार्केट। बाजार तो सब्जियों पे होता है जिसको कहते हैं सब्जी मंडी। बाजार तो मतलब ग्रोसरी का भी होता है जिसको कहते हैं ग्रोसरी मार्केट। तो वैसे होता है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार को शेयर बाजार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे कंपनी की हिस्सेदारी बेची और खरीदी जाती है। यहाँ पर कंपनी की सिक्योरिटी की बाय एंड सेलिंग होती है। अब बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है अपनी कंपनी के शेयर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स वगैरह सब में देती हैं और उनसे पैसे लेती है, जिससे वो नई इनोवेशन करती हैं और लोग उनकी कंपनी के को होल्डर्स बन जाते हैं। को होल्डर्स मतलब उनकी कंपनी में प्रॉफिट लॉस लॉस के हिस्सेदार बन जाते हैं, उसी कंपनी का मालिक भी बन जाते हैं। जो भी कंपनी में लॉस होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा, और कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो ऑब्वियसली आप इसमें इन्वेस्टेड है, आपने इस कंपनी के शेयर बाय किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भी प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से करता है शेयर मार्केट वर्क। इसमें इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कोई कितना भी प्लान नहीं है, बस अच्छे से समझ होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी कैसा कर रही है, पास्ट 10 ईयर से कैसा काम किया है, सिंस इंसेप्शन से कैसा काम किया है। और आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जैसे पंप एंड डंप एक्टिविटीज होती है, ऐसी कई एक्टिविटीज होती है स्टॉक मार्केट में, बहुत से स्कैम और मैनिपुलेशन होते हैं। इन चीजों से दूर रहकर ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, और ये एक बिगिनर के बस की बात नहीं है। उनके लिए डिजाइन किया गया है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो इन दिस वीडियो हम गोना टेल यू एवरीथिंग म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास ₹500 या 1000 है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या आप वो 1000 रुपये शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर दोगे? सपोज आपको किसी कंपनी का शेयर पसंद आ गया कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी का एक शेयर 500 का है, आपने इस कंपनी के 2 शेयर बाय कर लिए, पर सपोज इस कंपनी को डाउनफॉल आया, कंपनी पूरी क्रैश हो गई, तो आपके 1000 रुपये कहाँ गए? क्या आपको समझ में आया कि 1000 गए? तो इन सब चीजों से बचने के लिए होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपके पास सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 1000 रुपये लेकर क्या करोगे? म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपके 1000 लिए, किसी और से 1000 लिए, 1 लाख किसी और से लिए, 2 लाख किसी और से, 10 लाख किसी और से लिए, 1 करोड़ किसी और से लिए, ऐसे करके टोटल पैसा इकट्ठा हो गया, मतलब कलेक्शन ऑफ मनी जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का पैसा है। 500-600 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए जो जाते हैं उस एएमसी में। कौन सी एएमसी? जिसने उस स्कीम को, मतलब उस फंड को लॉन्च किया है। अब ये एएमसी क्या होती है? एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो लोग एसेट को, मतलब फंड में पैसे को मैनेज करती हैं। अब ऐसी हमारे भारत में 44 एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। जैसे इन्वेस्को हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गई, कोटक हो गई, ऐसी बहुत सी एमसी, टाटा हो गई,
जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपनी स्कीम लॉन्च करती है, हम जैसे लोग पैसे मंगाते हैं, तो ये इन्वेस्ट करती है, पैसे मंगाती है बस। और उस पैसे को क्या करती है, ये एक फंड मैनेजर हायर करती है, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब कई सारे फंड मैनेजर होते हैं, कम से कम 4-5 फंड मैनेजर जो उस फंड को मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब फंड मैनेजर को तो पता ही है कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्योंकि उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी बुरा कर रही है, मुझे किस कंपनी में कितना स्टेक लेना है, मुझे किस कंपनी में कितना स्टेक लेना है, मुझे कितनी कैश होल्डिंग रखनी है, मुझे किस तरह से क्लाइंट की रिडम्पशन पर डील करनी है। तो इस तरह से फंड मैनेजर होते हैं, वो उस फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके पैसों के डूबने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो अगर आपने देश की टॉप 100 कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आप देश की टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टेड हो, तो देश की टॉप 100 कंपनी सारी कंपनियां इकट्ठी ले जाएंगे। सपोज 2 कंपनी में डाउनफॉल आया, दोनों कंपनी पॉजिटिव, 98 कंपनीज फिर भी अच्छा कर रही है, और जरूरी नहीं है कि दो दो कंपनी ने डाउनफॉल दिखाया है तो उसमें फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया ही हो। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज, जो आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते, वो अदर अदर सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा स्टेक करके बाय करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फंड होता है वो काफी स्टेबल भी रहता है और रिटर्न अच्छे जनरेट करते हैं। ये होते हैं म्यूचुअल फंड जो स्टॉक मार्केट से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसलिए हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं, एज इन्वेस्टर भी सबसे पहले सामने वाले को म्यूचुअल फंड ही रिकमेंड करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे ना, अगर आपने म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम बाय कर ली है और आपने इन्वेस्ट किया, आपने अपने पोर्टफोलियो में एक ड्रीम फंड देखा, आपको अच्छा लगा, फिर आप उस फंड की, उस स्कीम के बारे में पढ़ोगे कि उस स्कीम के जो फंड मैनेजर है वो कौन कौन है, और किस किस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस किस कंपनी की कितनी होल्डिंग उन्होंने बाय की हुई है, कितना स्टेक किसमें लिया हुआ है, स्कीम ने लास्ट 10 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, और कितने सीएजीआर जनरेट किए हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिस तरह से म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेशन सीएजीआर से किया जाता है। तो इन्होंने कितने सीएजीआर जनरेट किए हैं 5-10 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में, और इसकी मार्केट क्रैशेस के टाइम पर कैसी परफॉर्मेंस रही है। ये होते हैं म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड समझ जाओगे ना, तब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना कि हाँ ये कंपनी स्टार्टिंग से अच्छी करके आई है और इसका म्यूचुअल फंड मेरे पास है, और मेरे म्यूचुअल फंड में आपने कोई क्रैशेस अभी आए नहीं है। तो आप उससे म्यूचुअल फंड को समझोगे, तो उसके बाद आप स्टॉक मार्केट समझोगे, और जब स्टॉक मार्केट समझोगे तो कभी कभी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करने लगोगे। ये होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं, लमसम एंड एसआईपी। एसआईपी विच मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एक मंथली इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे गोल को पूरा करती है, हमारे फाइनेंशियल गोल तक हमें पहुंचने में हेल्प करती है, उसे उसके लिए करते हैं हम एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अपनी सैलरी का 20% हमें सेव करना चाहिए, उसी 20% को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ का इन्वेस्ट करना है, मैं तो मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड पे लेके चलती हूँ, लेकिन आप चाहो तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हो। बट म्यूचुअल फंड की सिंगल स्कीम में इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को इतना मैच्योर करने की जरूरत नहीं है। किसी गलत स्कीम में भी इन्वेस्ट कर दिया है, उसको वही स्टॉप करो, नई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करो सर्च करके, और उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो ही रिडीम करना, अदरवाइज आप उसको पैसे को स्टे रख सकते हो, और वो जो पैसे हैं वो अपना कंपाउंड होते रहेंगे, और कभी ना कभी वो स्कीम अच्छा करेगी। क्योंकि कई बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, कम से कम आपको 2-3 साल का पेशेंस तो रखना ही होगा, क्योंकि कई बार म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है 2-3 साल तक कोई रिटर्न जनरेट नहीं करती, किसी भी तरह की कोई रिटर्न डिलीवर नहीं करती, और नेगेटिव में भी रिटर्न दे सकती है। तो बी पेशेंस वाइल इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा। फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तब तो मतलब किसी तरह का कुछ ऐसा मत सोचो कि मैं मतलब मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर लिया जो ठीक नहीं है, 3 साल से अच्छा नहीं करी, वही स्टॉप करो, नई स्कीम में स्टार्ट करो। और बाकी अगर आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप तो कोई भी वीडियो चाहते हो कि ये कंपनीज क्या होती हैं, और जो स्कीम्स होती है ये कहाँ इन्वेस्ट करती है, लार्ज कैप मल्टी कैप स्कीम होती क्या है, फ्लेक्सी कैप क्या होती है, सेक्टोरल स्कीम क्या होती है, थीमेटिक स्कीम क्या होती है, तो प्लीज मुझे बोलो, मैं वीडियो बना के आपको दूंगी पूरा डिटेल में। स्टॉक मार्केट पे वीडियो चाहिए तो बताओ, और पोर्टफोलियो को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उसको भी एक अच्छा वीडियो बना के दूंगी। आपकी एज क्या है, और आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। देखो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, डरो मत। 20s में हो तो बहुत ही अच्छा टाइम है। मैंने क्योंकि इन्वेस्टमेंट 18 में स्टार्ट की थी, और मुझे 5 साल आराम से हो गए इन्वेस्ट करते करते, 6 साल हो गए। तो इसमें डरो मत, इन्वेस्ट करो, निडर होके इन्वेस्ट करो, करते जाओ, और अपने गोल को याद रखो बस। अपने गोल को दिमाग में सेट रखो कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है इन्वेस्टमेंट करके,
और मुझे किसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट रोकनी नहीं है। इन्वेस्टमेंट जब ही रोकनी जब आपके कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और आपको लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते जिस मंथ की एसआईपी, तो आप चाहो तो अपने एसआईपी को पॉज कर सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो, और जो इन्वेस्टमेंट आपकी है उसको आप वहीं स्टे कर सकते हो, उसको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं जब तक आपको कोई बहुत ज्यादा डीप अमाउंट की जरूरत नहीं है। तो फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड का पैसा, यस डन। फंड मैनेजर्स को मिलते हैं शेयर्स, हाँ ये भी ठीक है। तो फिर हमें क्या मिलता है, इन्वेस्टर्स को मिलता है, इन्वेस्टर्स को मिलते हैं यूनिट। जो फंड मैनेजर्स है वो उन पैसे से शेयर्स बाय करते हैं, पर शेयर्स तो वो किसी को नहीं देते, किसी ने 100 रुपए लगाए, किसी ने 500 रुपए लगाए, किसी ने 1000 रुपए लगाए, और उन्होंने तो कोई शेयर 10,000 का खरीदा हुआ है, कोई 20,000 का खरीदा हुआ है, कोई 1 लाख का खरीदा हुआ है। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं ना, जो शेयर्स हैं उनकी फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं यूनिट्स में, यूनिट्स में कन्वर्ट करके तो वो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं यूनिट्स। अब भाई स्कीम आती है मार्केट में एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड में एनएफओ न्यू फंड ऑफर। तो जब भी कोई स्कीम मार्केट में आती है एनएफओ, उसकी जो फेस वैल्यू होती है यूनिट की वो रखी जाती है ₹10। अगर कोई एनएफओ आया है, सपोज अभी रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया का आया है मिड कैप, तो अगर आप किसी मिड कैप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो बैंक ऑफ इंडिया की, तो अगर आप उसमें 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो यानी कि आपको मिलेंगे उस स्कीम के 50 यूनिट, पर यूनिट 10 रुपीज। अब जैसे जैसे वो स्कीम मार्केट में आएगी परफॉर्म करेगी तो उसकी यूनिट का प्राइस बढ़ेगा, 11 रुपए होगा, तो जाहिर सी बात है आपके 500 रुपए हो जाएंगे 550, 12 रुपए होगा तो आपके 500 रुपए हो जाएंगे 600। तो इस हिसाब से काम करता है म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, और फंड मैनेजर को मिले शेयर्स और उसने आपको दिए यूनिट, और फेस वैल्यू रखी जाती है 10 रुपीज। अब जो लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे किसी ने अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, मेरी यूनिट का प्राइस है 100 रुपए, मेरी यूनिट का प्राइस तो 150 रुपए है, तो देखो वो स्कीम चेक करो वो कब से आई हुई है, वो स्कीम आई 10 रुपए पे ही थी, उसने अपनी ग्रोथ दिखाई है, उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तब वो यहाँ तक पहुंची है। जब भी कोई स्कीम नई मार्केट में आती है उसकी जो यूनिट का प्राइस है वो 10 रुपीज ही रखा जाता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकता, लॉन्ग टर्म तक ये आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हैज पोटेंशियल टू प्रोवाइड यू बेस्ट रिटर्न। म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल होता है आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करने का, एफडी से तो बहुत ज्यादा अच्छे, 12 to 15% तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्कीम अगर आपको मिल गई तो आप इसमें 20% भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना 12 to 15% तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। किस तरह की कोई भी मतलब बैड थिंग नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ म्यूचुअल फंड में आप रिकमेंड कर सकते हो इन्वेस्ट करना। फिर से अब लास्ट में एक चीज बोलूंगी, मैंने इस वीडियो में किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। मैंने जो बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप का जो एग्जाम्पल लिया वो भी इसलिए लिया कि फिर रिसेंटली मुझे पता है मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मेरे पास सिर्फ आई हुई है कि बैंक ऑफ इंडिया का मिड कैप आया हुआ है, तो मैंने सिर्फ उसका एग्जाम्पल लिया। मैंने ये नहीं कहा आप इसमें इन्वेस्ट करो, किसी भी तरह की स्कीम में बिना जांचे सोचे समझे इन्वेस्ट मत करना। अगर आप चाहते हो कि मैं लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीथिंग, आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए, आपको स्मॉल कैप लार्ज कैप फ्लेक्स कैप मल्टी कैप सेक्टोरल फंड थीमेटिक फंड इस पे वीडियो चाहिए मुझे बोलो। और वीडियो कैसी लगी हो लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत की है यार, वीडियो थोड़ी लंबी जाती है, थोड़े से व्यूज दे दिया करो, थोड़ा सा क्लिक कर लिया करो, देख लिया करो। बहुत अच्छा बोलती हूँ मैं, किसी तरह का कोई यूजलेस बकवास नहीं होती, मैं बेनिफिशियल चीजें ही बताती हूँ, जो चीज एक इन्वेस्टर को करनी चाहिए, जो चीज मैंने मतलब की है और मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ आपको, वो चीज आप भी करो, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनो। और ना ट्रेडिंग करने का भी मत सोचो, ट्रेडिंग में पैसे लूज ही होते हैं, अभी लूज करने का टाइम नहीं है, अभी इन्वेस्ट करने का पैसे बनाने का टाइम है। 20s में तो हमें मतलब अपनी बेबी स्टेप से इस इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहिए, 18 15 16 20 जो होती है ना वो हमारे बेबी स्टेप्स होते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट सीखनी चाहिए। हमें इस तरह शेयर मार्केट में ग्लैमिंग और ये मैनिपुलेशन इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। म्यूचुअल फंड से सीखो, आपको अच्छा लगे समझ में आया तो आप शेयर मार्केट में भी एंट्री ले सकते हो, वो भी इन्वेस्टिंग के साथ, ट्रेडिंग के साथ नहीं। जो भी करना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, हाँ अगर कोई आपको लगता है कि शेयर है अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो आप सेम टाइम पे सेल कर सकते हो, उसको कहते हैं ट्रेडिंग। जो भी आप सेम टाइम पे बाय करके सेल कर दो उसे ट्रेडिंग कहते हैं, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अगर शेयर मार्केट में भी करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है जो आप शेयर मार्केट में भी कर सकते हो, गोल्ड में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। इस तरीके से आप एक मंथली हैबिट बिल्ड करते हो इन्वेस्टमेंट करने की। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर लाइक करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, वीडियो नहीं मिलेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, मेरा मोटिवेशन कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा पढ़ने का। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन
so that you can get notifications of my new videos सबसे पहले. Please till the end. Bye.